Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture, we have discussed about the application of expansion and contraction of solid. We see that in our daily life, there is a lot of applications of expansion and contraction of solid. But the first one is fixing of metal tire into a wheel. As we know that thermal expansion is useful in many ways. Metal tires are fitted on large locomotive wheel with the help of thermal expansion. The rim is slightly made smaller in diameter. The rim is heated uniformly until its diameter becomes larger and that of wheel. The steel rim is slipped over the wheel and when it contracts on cooling it becomes tight. The second application of thermal expansion and contraction of solid is riveting. Riveting is what? Thermal expansion help in riveting steel plates firmly together. The rivets are heated until they are red hot and forced through hole drill in the plates. The end of rivet is hammered flat over the plates. On cooling, the rivet contract and pull the plates very tightly together. And the third application is fixing an axle of wheel. The fixing of an axle in wheel is another useful example of thermal expansion which we studied. The fixing of an axle in wheel is another useful example of thermal expansion and contraction. And the last time we discussed the fourth application, that is fire alarm. The electric fire alarm work on the principle of expansion. In the circuit of fire alarm, the bimetallic strip of brass and iron is used. When the fire occurs, the heat of fire causes the brass iron strip expand differently, causing the bimetallic strip bend, which on bending touches the screw adjacent to it. Once the circuit is completed, the bell begins to ring. These are some of the application of एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपने फोर्थ एप्लीकेशन की बात करेंगे जो हमसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रह गया था. उसका नाम है इलेक्ट्रिक आयरन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन के जो वायर्स होते हैं उनके अंदर जब आपके पास करंट फ्लो करता है और वो करंट आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन के हीटर के कॉइल से पास होता है तो कॉइल आपके पास क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. पहली बात, वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इट प्रोड्यूस हीट इन द हीटर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन के जो कॉइल होता है उसके अंदर जब उससे करंट पास होते तो वो आपके पास हीट अप हो जाते हैं. As the coil heat up, the bimetallic strip bend away from the contact and electrical contact is broken down. इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर बच्चों आपके पास एक बायमेटालिक स्ट्रिप होती है और उसका इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसके साथ कांटेक्ट रहता है. जब कभी भी आप उसको गर्म करते हैं उससे करंट पास होता है बायमेटालिक स्ट्रिप से, तो बायमेटालिक स्ट्रिप आपके पास बेंड हो जाते हैं और बेंड होने की वजह से उसका जो कांटेक्ट है सर्किट के साथ वो आपके पास ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. इसको फिगर से देख लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ इस डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक वायर है, यहाँ से इसमें करंट पास होता हुआ आता है. ये आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन की जो है कॉइल है और ये कॉइल के आगे ये जो राउंड टाइप की आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास के बायमेटालिक स्ट्रिप है और इसका इस वायर के साथ डायरेक्टली क्या हुआ होता है, कांटेक्ट हुआ होता है. जब आपके पास ये ठंडा होता है, मीन टू से ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होता, तो आपके पास क्या होता है, इससे करंट पास होता है क्योंकि इसके साथ ये कनेक्ट है और आपके पास सर्किट कंप्लीट होता है. लेकिन जब कभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा करंट इससे पास होता है तो आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन जब गर्म हो जाता है तो आपके पास जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ये आपके पास देखें जैसे बेंड हुई है, ये आपके पास बेंड हो जाती है और बेंड होने की वजह से आपके पास ये इसका कांटेक्ट
टूट जाते हैं और जब ये टूटेगा तो आपके पास सर्किट इनकम्प्लीट हो जाते हैं और सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से आपके पास करंट का फ्लो नहीं होता और आपके पास इजीली ये कूल डाउन हो जाता है। तो वही कंसेप्ट बच्चों में आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन के जो सर्किट होते हैं उससे जब आपके पास हीट पास होता है तो वो आपके पास गर्म हो जाते हैं और उसके गर्म होने की वजह से उसके अंदर बायोमेटालिक जो स्ट्रिप होती है वो आपके पास बेंड हो जाती है और बेंड होने की वजह से उसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट टूट जाता है और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट टूटने की वजह से आपके पास करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है और टेम्परेचर फिर आगे नहीं बढ़ता, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता। और जब कभी भी आपके पास जो स्ट्रिप होती है वो आपके पास कूल हो जाती है तो उसका दोबारा कांटेक्ट बन जाते हैं और दोबारा कांटेक्ट होने की वजह से आपके पास दोबारा उससे करंट पास होते हैं और आपके पास टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रिकल आयरन इन विच थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप इज़ यूज्ड। बायोमेटालिक स्ट्रिप की थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जो कि आपके पास इसकी एक एप्लीकेशंस आ जाती हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड की क्या क्या एग्जांपल हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंक्रीट रोड सरफेस। स्टूडेंट डियर, आपने अक्सर देखा होगा जितने भी आपके पास रोड्स बनाए जाते हैं, मोस्टली पुल्स के ऊपर, पुलों के ऊपर एक अक्सर रोड जो बनाए जाते हैं या जितने भी रोड मोस्टली हम बनाते हैं वो कुछ अरसे के बाद उनमें क्रैक्स से प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। तो ये इसलिए होते हैं स्टूडेंट कि जब कभी भी ज़्यादा थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इन क्रैक्स को एवॉइड करने के लिए रोड में एक्चुअली आपके पास डिफरेंट सेक्शन बनाए जाते हैं और उन सेक्शन के बीच में कुछ स्मॉल सी गैप वगैरह, पतली सी गैप वगैरह रखी जाती है और उन गैप के अंदर कुछ ऐसी मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रबड़ को उसके अंदर गैप के बीच में रखते हैं जिससे क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो इजीली आपके पास रहता है और उससे आपके पास जो रोड्स है वो क्रैक्स वगैरह नहीं होता। और अक्सर हमारे यहाँ ये जितने भी ब्रिजेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो रोड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर एक्चुअली हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर सेक्शन वगैरह बनाते हैं और उन सेक्शन के बीच में हम क्या करते हैं, ऐसी मटेरियल को ऐड करते हैं जो इजीली आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को यूज़ कर सकें। सो इन आवर डेली लाइफ, if road surfaces are laid on a continuous stretch, they would crack due to expansion and contraction with changes in temperature. To avoid such damage, concrete roads are laid down in sections with small gap between them. These gaps are filled with such a material which contract and expand easily. इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है रेलवे ट्रैक्स। अब जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो भी आपके पास बच्चों, उनके बीच में भी आपके पास स्मॉल सी गैप वगैरह रखी जाती है और उन गैप्स वगैरह को फिर आप ज्वाइन करते हैं फिश प्लेट्स की मदद से, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में हम क्यों आपके पास गैप को छोड़ते हैं, इसकी भी सेम रीज़न है कि आपके पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से आपके पास वो बेंड ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में स्मॉल सी गैप रखते हैं और उन दो प्लेट्स को एक्चुअली रेलवे जो ट्रैक्स होती हैं उनको हम फिश प्लेट से कंबाइन करते हैं। द रेलवे ट्रैक्स आर लेड इन सेक्शन विथ गैप बिटवीन देम दैट आर जॉइंड बाय फिश प्लेट्स। If there is no gap between rail track, then thermal expansion will cause them to bend. अगर हम इनके बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे तो आपके पास वो जो स्टील जो रेलवे ट्रैक्स
होती हैं वो आपके पास थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बेंडिंग वी यूज़ a small gap between the railway tracks. And the third effect of thermal expansion and contraction is in bridges. अगर हम ब्रिजेस की बात करें स्टूडेंट, तो ब्रिजेस हमारे पास स्टील के गटर वगैरह से बनाए जाते हैं, और जितनी भी आपके पास मेटालिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली स्टील की गटर वगैरह होती हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। क्लियर है? ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ स्टील गर्डर विच एक्सपैंड व्हेन हीटेड। जब आप इसको हीट करेंगे या टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास एक्सपैंड होंगे। अगर इनके बीच में गैप होगा, इफ़ देयर इज़ गैप बिटवीन गर्डर देन दैट गैप अलाउ द एक्सपेंशन। अगर गैप होगा तो वो गैप क्या करेगा, इन गर्डर को एक्सपेंशन को अलाउ करेगा। इफ़ देयर इज़ नो गैप द गर्डर वुड एक्सपैंड एंड बेंड। अगर उनके बीच में आपके पास गैप नहीं होगा तो इजीली वो आपके पास क्या हो जाएंगे, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बेंड हो जाएंगी। इसके अलावा क्या करते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं उनके एक साइड को फिक्स कर दिया जाता है और उसके दूसरे साइड को आपके पास जो रोलर होता है उसको रेस्ट पे रखा जाता है। जो साइड रेस्ट पे होता है वो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जबकि जो फिक्स होता है वो नहीं करता, जिसकी मदद से ये होता है कि आपके पास हाई टेम्परेचर होने की वजह से आपके पास जो वन साइड जो रेस्ट पे होती है, इससे आपके पास क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह हो सकती है और इससे बेंडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। सो इन bridges are basically made up of steel girder which expand when heated. Gap is kept between girder to allow the expansion. If there is no gap, the girder would expand and bend. To allow for thermal expansion, one end is fixed while the other end is on roller in order to avoid thermal expansion. The next effect of thermal expansion and contraction of solid is telephone wires. Dear student, the telephone wires between two poles hang down in summer and become tight in winter. अक्सर आपने देखा होगा जो टेलीफोन की वायर हैं एक्चुअली दो पोल्स के बीच में समर के दौरान गर्मियों में आपके पास हैंग कर देती हैं और विंटर में वो बहुत टाइटली हो जाती हैं। तो आपके पास रीज़न वही है कि आपके पास ड्यू टू हाई टेम्परेचर दीज वायर अंडरगो थर्मल एक्सपेंशन इन समर while it undergo thermal contraction in winter. इलेक्ट्रिक वायर दो पोल्स के बीच में एक सर्टेन अमाउंट का सेग रखा जाता है, गैप रखा जाता है, स्मॉल अमाउंट सा सेग रखा जाता है, सो दैट दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर एंड एक्सपैंड इन समर। आपने अक्सर टेलीफोन्स के जो वायर वगैरह दो पोल्स के बीच में होती हैं उनको बहुत टाइट भी नहीं किया जाता और बहुत लूज भी नहीं छोड़ा जाता, उनके बीच में एक स्मॉल सा सेग रखा जाता है। उस सेग रखने का फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो जाएगा, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो टूटने से ब्रेक होने से बच जाएगा, क्योंकि उनके बीच में हमने सेक रखा होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन आवर डेली लाइफ। नाउ स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक आयरन। बेसिकली इलेक्ट्रिक आयरन
Electric iron is the application of thermal expansion of solid in our daily life. In electric iron, the current flows through the circuit and produces heat in the heater coils. As the coil heat up, the bimetallic strip bend away from contact and electrical contact is completely broken. The break of contact stops the current from flowing and prevent the temperature rising above the required level. When the strip cool, it straightens and contact is made again. In this way, temperature is maintained. And the second most important point is we discuss the effect of expansion and contraction of solid in our daily life. The first effect of expansion and contraction of solid is concrete road surface. While constructing concrete road, factor of pressure, expansion and contraction are considered. For instance, if road surface were laid on a continuous stretch, they would crack due to expansion and contraction with changes in temperature. To avoid such damages, concrete road surfaces are laid down in sections with small gap between them. These gaps are filled with such material which contract and expand easily. And the fourth main point is railway track. The railway track are laid in sections with gap between them that are joined by fish plates. If there is no gap in rail track, then thermal expansion will cause them to bend. And the fifth main point is bridges. Bridges are made up of steel girder which expand when heated. A gap is kept between the girder to allow expansion. If there is no gap, the girder will expand and bend. To allow for thermal expansion, one end is fixed while the other end rests on roller in an expansion gap. And the sixth main point is telephone wires. In telephone, wire between two poles hang down in summer and become tight in winter. This wire are laid in such a way that they are allowed to expand or contract. Electrical wire between two poles are given in certain amount of sag so they can contract in winter without breaking. If there is no sag, then wire can break on contraction. So these are, student, some of the main points of today's lecture. Now student, come to the homework. My first question is why a sag is given in telephone wires. Second, why railway track are laid in section. इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको जो नोट्स गिवन हैं उनमें भी आपको मिल सकते हैं और इस लेक्चर में भी है, तो आप इसके आंसर लिखेंगे अपनी प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर. ये आपका होमवर्क है. इसके अलावा फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम such type of question is asked in your board exam. तो इस किस्म के क्वेश्चन आपने इस लेक्चर में बनाने हैं और उनको याद रखना है. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट्स अनक्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.